तो ठाकुर साहब 3 किलो चांदी चाहिए। और आप देख सकते हैं पाइप कंपनी की बाउंड्री इस पार है। एक गरीब परिवार के ऊपर भरी बारिश में हुआ है अत्याचार। आप देख रहे हैं एक गरीब परिवार का सामान यहाँ निकाल कर फेंक दिया है कंपनी मालिक ने, और यहाँ से ये सामान इनके हाथों से जमा निकला हुआ भी है। ऐसा बंदरी बाद हम आगे देख लेंगे पढ़िए सर पढ़ लिया सर पूरा पढ़ लिया मैंने जो पहले मऊ द्वारा आदेश करा गया था जिसमें सेम बायोटेक कंपनी के बगल में जिस अनाविदा का मकान था उसका मकान को पोजीशन से हटाकर और सेम बायोटेक कंपनी को पोजीशन में लाया गया है। इसके संबंध में जो पीड़ित जो मकान से बेघर हुआ है उसके संबंध में वो हम लोग लिखित में दे रहे हैं और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उनकी जो मदद होगी वो करेंगे। संज्ञान में नहीं था यहाँ पर मकान तोड़ा गया है? नहीं, मेरे को अभी संज्ञान में लाया भीम आर्मी द्वारा। जी सर, क्या इन लोगों को भी नोटिस नहीं दिया गया? बिना नोटिस से मकान तोड़ा गया क्या? ये माननीय सिविल कोर्ट की कार्रवाई थी तो उनके यहाँ पर ये आप बता पाएंगे उसे। क्या नजदीकी पुलिस को भी सूचना देना अनिवार्य नहीं समझा? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। क्यों नहीं दिया सर? कंपनी वाले की लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। नहीं, वो लिखित में शिकायत दे रहे हैं, जो भी होगा उसके संबंध में सर, हमें सुनने में आया है कि पुलिस प्रशासन की जो जमीन रखी हुई है जी, इस पे भी कब्जा किया हुआ है। क्या पुलिस प्रशासन या शासकीय अधिकारी इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? नहीं, इस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। अगर कोई चीज़ आ रही है संज्ञान में तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह गुर्जर, तहसीलदार। हमारे साथ ये हुआ सर, हम घर पे नहीं थे, हमारे वो 4 पुलिस वाले आए, उनने बोला कि हम कोर्ट से आए, तो हमने बोला हमको थोड़ी मोहलत दे दो। नहीं कि बोले 1 मिनट की मोहलत नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा हमारे बेटे को तो ले आन दो। बस हम इसको लेने गए तब तक हमारा मकान तोड़ दिया। तो मकान में जो सामान वगैरह रखा था कुछ भी खाली नहीं करा? हमने कुछ भी नहीं करा। मेरे को कपड़े भी नहीं बदलने दिए थे। मेरी मिसेस को कपड़े तक नहीं बदलने दिए। मकान आपका? ये कंपनी के कर्मचारी। तो पुलिस प्रशासन का सहयोग रहता है इसके अंदर? कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। तो इन लोगों ने अपने कंपनी के आदमी से तोड़वाया। अपने कंपनी के आदमी से इन्होंने कानून का उल्लंघन किया। तो आप इंदौर प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारा मकान मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए हमको। तो कब का घटनाक्रम है ये? मतलब आपको कुछ जानकारी थी पहले से इस विषय में? कुछ कोई जानकारी नहीं। ऐसे तो कोई जानकारी में तत्काल आपका मकान तोड़ दिया? जी साहब। क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ? सर, मेरे साथ में ये घटनाक्रम हुई। मैं पुलिस लाइन में नौकरी करता हूँ, नर्मदा लाइन का पानी देता हूँ। मैं पानी देने के बाद में मतलब मैंने कि घर आया, घर आने के बाद में मेरी मिसेस के साथ में मतलब मैंने कि कोरट से 2 व्यक्ति आए। उन्होंने मेरे से पूछा कि बोले वांगीलाल जी आपको मकान खाली करना पड़ेगा। मन के साहब मकान कैसे खाली करना पड़े, मेरे को सोचना नहीं। तो मन के मकान मेरे से कहा, मैं विकलांग आदमी हूँ, मैं क्या खाली कर सकूंगा। मन के मेरे बच्चे को लेके आता हूँ मैं, मतलब मैंने कॉलेज की गाड़ी चलाता है तो मैं मन के लेके आता हूँ। तो मन के सर मैं मतलब मेरी मिसेस और हम दोनों जानते थे, तो मेरी मिसेस को कपड़े भी नहीं पहनने दिए सर। उन्होंने धारणा मैंने घर में रख दिया, दरवाजा भी नहीं लगाने दिया। और मैं मेरे बच्चे को लेने गए, जब तक मेरा मकान इन्होंने जीसीपी से तोड़वा दिया सब। मैं शाम को मेरे बच्चे 7 बजे कॉलेज की गाड़ी छोड़ के आते, मैं आया घर में सब अलमारी का ताला वाला सब तोड़ लगा दिया, उन्होंने सील कर दिया, सब बाहर फेंक दिया गया सर, व्यस्त कर दिया। आपको पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी? कोई सूचना नहीं दी गई सर, मेरे को कोई सूचित नहीं किया गया है और मेरी अनुपस्थिति में मेरा मकान तोड़ा गया है सर। यहाँ पर देखा जाए तो तहसील के अधिकारी रहते हैं, पुलिस कुछ भी नहीं था सर, कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था सर मेरे। जिससे आपका मकान? हाँ, मेरी इनकी मर्जी। कितने वर्षों से आप रह रहे हैं? 40 साल सर, 83 से रह रहा हूँ। तो आपका मकान आपका खुद का है क्या? मेरा खुद का मकान है, पंचायत के थ्रू मेरे को भवन का प्रमाण पत्र 83 से और अनुमति भी मकान की बनाने की दी थी जब मैंने मकान बनाया।
यस। इंदौर प्रशासन से क्या न्याय की आशा करते हैं? मैं इंदौर प्रशासन से न्याय की ये आश्वासन करता हूँ, मेरे को न्याय दिया जाए। देखा जाता है आपने सास की सेवा की है जी। उसका परिणाम इस तरीके से आपको मिल रहा है। जी साहब, मतलब आज एक पुलिस विभाग में आप इतने साल सेवा करने हाँ। के बाद आपको इस प्रकार से मैं 40 साल से कर रहा हूँ सर। 40 साल से पुलिस विभाग में रहने के बाद भी हाँ आपको इस तरीके का दिन देखना पड़ रहा है। जी साहब, और बिना पुलिस प्रशासन और बिना किसी की सहमति के बिना इन लोगों ने इन्होंने डायरेक्ट मेरा मकान, और मेरी उपस्थिति में नहीं, हम तो थे ही नहीं। कोई भी नहीं, मेरी उपस्थिति में कोई भी नहीं, जी बिगर उपस्थिति में इन्होंने, मतलब मैंने की जीसीबी कहा मालूम किसकी जीसीबी मंगवाई, और इन्होंने अपनी कंपनी के वर्कर से मतलब मेरा मकान खाली करवा दिया। सामान, मकान में कुछ सामान था? हाँ मकान था, मेरे सामान में रकम थे? सब पैसे थे, रकम थे, 5 कुंटल 6 कुंटल गेहूं भरे हुए थे। मेरी वाइफ की 3 किलो चांदी थी। आपकी वाइफ की 3 किलो? 3 किलो चांदी थी। कोई मतलब यहाँ से या तो मकान में दबी है, चोरी हो गई होगी कुछ भी होगा सर, अब मैं तो था नहीं ना। तो इसके आपने लिखित शिकायत दी थाने पर? थाने पे अभी नहीं दी सर, मतलब मैंने पहले FIR करी थी मैंने। जी 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 साहब। ये मतलब ठीक है, आप न्याय की आशा रखते हैं प्रशासन? यस सर। बताइए, यहाँ पर इन पीड़ित परिवार के साथ जो घटनाक्रम हुआ और पुलिस विभाग में 40 साल देने के बाद में, अपने जीवन का अमूल्य समय देने के बाद भी आज इनको इनके घर से बेघर होना पड़ी इस तरीके से, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घर से बेघर करना तो किसी के हाथ में नहीं है। संविधान है, कानून है देश के अंदर, बाबा साहब अम्बेडकर का लिखित संविधान है, जिसमें धारा 300, 301 और अधिनियम 2013 ये कहता है कि अगर किसी का भी घर तोड़े तो उसे वैकल्पिक व्यवस्था करा के देना जरूरी है। प्लस अगर कोई कोर्ट से व्यक्ति आया है तो पहले SDM तहसीलदार को सूचना दे, और प्राइवेट कंपनी के जो भी कर्मचारी है वो किसी भी घर के सामान को हाथ नहीं लगा सकते हैं। इन्होंने लगाया है, इन पे FIR बनती है, जो हम FIR करवाएंगे। और मकान तोड़ के अगर आप तोड़ते हैं तो मकान बना के आपको देना है या उसकी वैकल्पिक व्यवस्था व्यक्ति के रहने की करवाना है। तो कल हम जब आए तो इसकी पूरी घटना सुनी कि भाई इनका जो पट्टा है, पिकडम्बर पंचायत द्वारा इनको पट्टा दिया गया था, भूमि पर मकान बनाने की इनको अनुमति दी गई थी, उसका कागज भी है। 2018-19 में अचानक क्या हुआ कि भाई इनको बोला गया कि आप केस हार गए, और कल भी इनको कोई नोटिस नहीं आया किसी प्रकार का इतने सालों में, और कल भी इनको बिना साइन किए, कल भी एक जबरदस्ती साइन करवाने के लिए कुछ लोग कोर्ट से आए थे और जबरदस्ती साइन कराने की कोशिश कर रहे थे। पर ये लोग जब बात करने गए कुछ अन्य लोगों से, उतने ही देर में इनका मकान तोड़ दिया गया बिना किसी इनकी वैकल्पिक व्यवस्था कराए। तो हम यही चाहते हैं, भीम आर्मी इंदौर यही चाहती है कि जो गरीब परिवार है जिसका रहने ठहरने की व्यवस्था नहीं है, जैसे आपने सुना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, तो क्या ये प्रधानमंत्री आवास योजना है? आज हमारे महू शहर के अंदर डॉक्टर अंबेडकर नगर महू, जो बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि है, बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान जिनने लिखा है, आप ये बताइए कि उस भूमि पर आज रक्षा मंत्री आए हुए हैं, क्या यही रक्षा आप भारत देश के गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ों की कर रहे हैं? आज इनकी रक्षा कौन करेगा? आप ये बताइए। बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन पे, यहाँ की मौजूदा सरकार पे, यहाँ के विधायक पे, मंत्री पे, सभी पे सवाल उठता है, और सभी प्रशासनिक अधिकारियों पे सवाल उठता है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के इनका घर कैसे तोड़ दिया गया, और एक प्राइवेट कर्मचारियों ने इनके घर को कैसे खाली किया, घर को कैसे तोड़वाया। एक बात और आप बताइए, जैसे कि कहीं देखा गया कि जिधर रिटायर्ड फौजी है, देश के पुलिस जवान है, और इनको रिटायरमेंट के बाद इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस बारे में आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? देखिए, क्या होता है कि जब फौजी है और जो हमारे मजदूर भाई हैं, जब कुछ अच्छा काम करते हैं, किसी की जान बचाते हैं, हमारे भारत देश की रक्षा करते हैं, तब तो इनको सरकारें पीठ थपथपाती है। पर जब इनकी रक्षा की बात आती है, जैसे कि आज इस परिवार को देखिए आप, ये कल से रो रहे हैं, भोजन नहीं किया है, कल रात को भी मैं 2 बजे तक इनके साथ था। इनकी वैकल्पिक व्यवस्था तो कराना ठीक है, इनको कोई पानी तक का पूछने नहीं आया है। तो ये मानवता हमारे देश में रह गई है। हमारे भारत देश में हम तो कहने को तो हम स्वर्णिम जयंती मनाने पे हैं और अमृत महोत्सव मनाने पे हैं, पर अमृत नहीं, ये विश्व का एक महोत्सव मनाने की कगार पे कि हमारे देश में आज गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की ये स्थिति है। एक बात बताइए, जैसे इनका सामान का जो नुकसान हुआ, इनको अपना सामान देखने तक नहीं दिया गया है, और बताया गया कि 3-4 किलो चांदी भी थी, गेहूँ थे इनके, तो ये सामान तो इनका अधिकार है, इनको दिया जाना चाहिए। ये तो इस पे लूट की धाराएं लगना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कर्मचारी किसी प्रकार से इनके घर का सामान नहीं निकाल सकता है।
इन लोगों पे लूट चोरी की धाराएं लगना चाहिए। जो प्राइवेट कर्मचारी जिन्होंने निकाला है उनका नाम, महिला जो बैठी हुई हैं, हमारी माता बैठी हुई हैं, उनको सबका नाम पता है। इनके ऊपर लूट चोरी की धाराएं लगना चाहिए, तभी जाके मैं यहाँ से उठूंगा, नहीं तो बैठे रहूंगा, चाहे मुझे रक्षा मंत्री से यहाँ मिलने जाना और पड़े। सामान अगर ये जाते हैं वो सामान बरामद नहीं होता है, इनको नहीं मिलता है, उसके लिए क्या? तो हम लूट चोरी की धाराएं इसमें लगवाएंगे, क्योंकि इनकी ही गलती से भाई, जब गैर मौजूदगी में, जब परिवार की गैर मौजूदगी में आपने घर तोड़ा है, आपने सामान को जब निकाला, तो आप प्राइवेट कर्मचारी है, आप सरकारी कर्मचारी अगर आते निकालते, एक राजी मर्जी से लिखित एक नोटिस मिलता है, सो नोटिस जारी होता है, उसमें साइन होती है, उसके बाद सामान निकाला जाता है, घर को तोड़ा जाता है। इन्होंने ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं की है, कोई परिवार के साथ बेईमानी की है। यहाँ पर मतलब पुलिस थाना प्रभारी द्वारा कुछ कहा गया है कि थाना प्रभारी महोदय का कहना है कि भाई तहसीलदार महोदय से मिले, तो हम तहसीलदार पटवारी से क्यों मिले, तहसीलदार पटवारी से ये क्यों नहीं मिले जाके? तो हम चाहते हैं कि सब यही आए अधिकारी, हम इनके जो मालिक है इनसे भी यही बात करें, और हम एसडीएम साहब से भी यही बात करें, तहसीलदार पटवारी जी से भी यही बात करें, वो हमें कानून बताए, फिर हम उन्हें कानून बताते हैं कि कानून क्या है और कानून की व्यवस्थाएं क्या है, संविधान कैसे चलता है, देश कैसे चलता है। मुझे एक बात बताइए कि एक जगह महू का ही मामला है, किसान अपनी जमीन मुक्त कराने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगता है कि पुलिस रहेगी तो एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय के कर्मचारी, पटवारी, आरआई उनकी जमीन जब्ती करवा पाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति को पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता है। ये राजनीतिक पार्टियों का षड्यंत्र भी हो सकता है, और कई पैसों वालों का दबाव, जैसे आपने इस परिवार को देखा होगा कि करोड़पति एक फैमिली है जिसकी कंपनी है ये, तो ऐसे पैसे वालों के दबाव में जो चीजें होती है सब ये इस कारण से होती है, और प्रशासन भी इनके दबाव में कार्य करता है, मुझे ऐसा संदेह है। विशाल मुकेश करोसिया, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष। यहाँ पर जो बताया गया है कि जो उनका मकान टूटा है उसमें पुलिस प्रशासन भी मौजूद थी, ये हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ के कर्मचारी बता रहे हैं। तो ये अगर ये बता रहे हैं तो ये सीसीटीवी कैमरा हमें लाके दे दें, हम मान जाएंगे। किशनगंज थाना पुलिस अगर होगी और तहसीलदार महोदय राव होंगे और एसडीएम महोदय राव होंगे, पटवारी महोदय राव होंगे, तो मैं इनकी बात को मान जाऊंगा। पुलिस प्रशासन का बोल रहे हैं, पुलिस प्रशासन का ये बोल रहे हैं, मुझे वीडियो लाके दे देंगे, नहीं तो पुलिस प्रशासन बता दें। यहीं पे थाना प्रभारी महोदय कुलदीप खत्री जी जो हैं, टीआई साहब, वो बैठे हैं, वो मुझे बता दें कि मेरे थाने से 4 जवान आए थे, मैं उनकी बात को मान जाऊंगा। आपका नाम? विशाल मुकेश करोसिया, भीम आर्मी इंदौर जिला संयोजक।